Morning children, welcome to class 3rd. In previous topic, we read about the Save the Environment. In Save the Environment, we read pollution, environment, types of pollution. First, air pollution, second, water pollution, third, today I will teach you third, soil pollution, and fourth, noise pollution. We will start soil pollution. The degradation of land which could be used fruitfully is called land pollution. जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है उसको हम लैंड पोल्यूशन यानी उसको हम फ्रूटफुली लाभकारी बना सकते हैं. लैंड पोल्यूशन मेक्स द सरफेस ऑफ द लैंड अगली एंड अनप्रोडक्टिव. लैंड पोल्यूशन क्या करता है कि लैंड के सरफेस को अनप्रोडक्टिव बना देता है और अगली यानी भद्दा बना देता है, बुरा बना देता है, जिसको हम कहेंगे मतलब वो जो लैंड होती है वो अनप्रोडक्टिव हो जाती है. कॉजेज़ ऑफ लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन के कारण क्या है, कॉज क्या है? Causes of land pollution are natural events like volcanoes, floods, acid rain, earthquakes, etc. इसके सबसे पहले कॉज क्या है? नेचुरल इवेंट्स जैसे वॉल्केनोज है, फ्लूड्स बाढ़ है, एसिड रेन जो होती है, अर्थक्वेक भूकंप जो आते हैं, उससे क्या होता है हमारी लैंड के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होता है. दूसरा है वेस्ट डिस्पोजल बाय लैंडफिल्स. और जो हम लोग गड्ढों में लैंडफिल्स जो गड्ढों में हम लोग वेस्ट डिस्पोजल डालते हैं वो भी लैंड पोल्यूशन बहुत कॉज करते हैं. थर्ड है डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन. और जो हम लोग डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है बेटा वनों की कटाई, जो हम लोग पेड़ों को काटते हैं. और सॉइल इरोजन मीन्स जो सॉइल की फर्स्ट लेयर होती है उसका अपर्दन, उसका हट जाना, तो ये हमारा सॉइल इरोजन होता है. ठीक है, ये सब इसके लैंड पोल्यूशन के क्या हैं, कॉज हैं. अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ लैंड पोल्यूशन. क्या इफ़ेक्ट होते हैं? लैंडफिल्स ब्रीड रोडेंट्स लाइक रैट, माइट्स एंड इंसेक्ट दैट ट्रांसमिट डिजीजेस. लैंडफिल से क्या हो जाता है, जब हमारी गंदी चीज़ों से गड्ढे भर जाते हैं, लैंडफिल्स हो जाते हैं, तो क्या है वो रोडेंट्स को उत्पन्न कर देते हैं. जैसे रैट है, माइस है, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, उससे गंदी चीज़ों से होते हैं ना, जब गड्ढे भर जाते हैं, ज़मीन वो हो जाती है, तो वो फिर क्या हो जाती है, गंदगी हो जाती है. और वो चूहे हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सब क्या कर देते हैं, डिजीज़ एक ट्रांसमिट कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं. सेकेंड, फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज़ डैमेज हो जाती है. लैंड की जो फर्टिलिटी उपजाऊता होती है, जो उपजाऊ मिट्टी की होती है, वो डैमेज हो जाती है. मतलब फिर वो लैंड काम की नहीं रह जाती है ज़मीन. अंडरग्राउंड वाटर गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू सीपेज ऑफ वेस्ट. और फिर अंडरग्राउंड जो वाटर पोल्यूटेड हो जाता है जब हम वेस्ट चीज़ों का सीपेज होने लगता है, यानी जब गंदा पानी गड्ढों में भरने लगता है, तो क्या होता है कि फिर वो लैंड अच्छी नहीं रह जाती है. अब इसके सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, इसको हम कैसे बचा सकते हैं? रीयूज़ द थिंग्स लाइक बॉटल्स, रैपिंग पेपर, क्लोथिंग एक्सेट्रा. हम चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फिर से उसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे बॉटल्स है, रैपिंग पेपर, क्लोथिंग, इन सब चीज़ों को हम यूज़ करके, रीयूज़ करके हम सेव कर सकते हैं अपने लैंड पोल्यूशन को. ये सब चीज़ें जब नहीं फेंकी जाएंगी, नहीं मिट्टी में जाएंगी, तो क्या होगा कि हमारी लैंड अच्छी रहेगी, बर्बाद नहीं होंगी. यूज़ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट लाइक पेपर बैग्स. हमें जो भी पेपर बैग्स है जिसको हम फेंक देते हैं, उसका बायोडिग्रेडेबल यानी उसको सड़ने से बचाने के लिए, जो उसमें सड़ जाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं. मिनिमाइज़ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ करना चाहिए. पेस्टिसाइड्स का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे उससे भी हमारी लैंड को इफ़ेक्ट होता है. डिस्पोज गार्बेज प्रॉपरली. हमको अपना गार्बेज यानी कूड़ा करकट जो है प्रॉपरली डिस्पोज फेंकना चाहिए. तो ये आपका हो गया सॉइल पोल्यूशन. फोर्थ हम देखते हैं नॉइस पोल्यूशन.
हाई लेवल ऑफ नॉइज अराउंड अस इज नॉइज पोल्यूशन। जब बहुत ज़्यादा शोर होता है तो वो हमारा नॉइज पोल्यूशन कहलाता है। पीपल लिविंग इन नेक्स्ट टू ए नॉइसी बिल्डिंग कैन बिकम सिक एज दे कैन नॉट स्लीप एंड रिलैक्स। जहाँ पे इंसान रहता है अगर उस बिल्डिंग में बहुत शोर होगा तो क्या होगा कि हम अच्छे से स्लीप नहीं कर पाएंगे, रिलैक्स नहीं कर पाएंगे और फिर हम सिक हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन होता कैसे, कॉज क्या है? कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर हाउस होल्ड सोर्सेज, घर की चीज़ों से कैसे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नॉइज़ फ्रॉम मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, टीवी एंड लाउड स्पीकर एट होम्स कॉजेज़ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन जो घर में होता है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर का चलना, उससे आवाज़ आती है। टीवी ज़्यादा हम लाउड पे करेंगे तो उससे भी आएगी। वॉशिंग मशीन जब चलती है, ठीक है, लाउड स्पीकर मान लो लगा दिया हमने, उससे जो शोर होता है तो वो हमारे घर में जो होता है उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। सोशल इवेंट्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, discourse, parties and social events like marriages also cause a lot of noise pollution. सोशल इवेंट्स में हम ले लेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पर पूजा वगैरह होती, वहाँ पर भी लाउड स्पीकर बहुत तेज़ आवाज़ में कर देते हैं। डिस्को है या पार्टी है, लाइक मैरिज, जैसे मैरिज हॉल है, वहाँ पर क्या होता है सॉन्ग वगैरह बहुत तेज़ लगते हैं लाउड स्पीकर पे, जो डीजे वगैरह, जिससे हमारा क्या होता है नॉइज़ पोल्यूशन होता है। Transportation, trains, vehicles on roads and aeroplanes flying over houses near airports are also sources of noise pollution. जैसे ट्रेन की आवाज़ है या रोड पर जो आपके बस की, कार की आवाज़ है, या एरोप्लेन जो हमारे बहुत सारे एयरपोर्ट के बगल में घर होते हैं, उनमें जो लोग रहते हैं उनको नॉइज़ पोल्यूशन की बहुत दिक्कत होती है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, printing presses, construction sites and manufacturing industries contribute to noise pollution in a big way. जहाँ पर किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे जो मशीनें चलती हैं उनसे जो शोर होता है, नॉइस होता है, उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। अब ये इफ़ेक्ट क्या होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के? ह्यूमन हियरिंग इज़ इम्पेयर्ड। क्या हो जाता है कि जो हमारी सुनने की शक्ति है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, जब ज़्यादा शोर सुनेंगे तो वो ख़राब हो जाती है। इट कॉजेज़ एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस एंड हेंस बैडली इफ़ेक्ट ऑन जनरल हेल्थ। इसको अगर हम लगातार सुनते रहेंगे तो इंसान स्ट्रेस में आ जाता है और फिर ये उसकी हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर होता है। तो इसके सेफ्टी मेजर्स क्या है, इसको कैसे सेव कर सकते हैं? साउंड प्रूफ रूम शुड बी कंस्ट्रक्टेड फॉर नॉइसी मशीन। हमको नॉइसी मशीन के थ्रू एक साउंड प्रूफ रूम बनाना चाहिए। यूज़ ऑफ हॉर्न्स विद जैरिंग साउंड शुड बी बैंड। ऐसे हॉर्न्स पे बैंड करना चाहिए जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो। थर्ड, plantation along roads in a residential areas is a good way to reduce नॉइज़ पोल्यूशन। प्लांटेशन हमको करना चाहिए रोड के साथ, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे एरिया हैं वहाँ पर नॉइज़ ना हो, तो मतलब रहने की जो जगह है अगर वहाँ नॉइज़ ना हो तो हम उसको सेव कर सकते हैं, वो घर हमारा सेफ हो सकता है। ओके चिल्ड्रन, you understand? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.